नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ पब्लिक ऐप से। आज हम जानना चाहेंगे बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के प्रदेश महासचिव सह संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राज्य स्तरीय महामंत्री हैं दिलीप कुमार सिन्हा सर, और हिलसा अधिवक्ता संघ में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि अनुसूचित जनजाति का कई चीज़ें था जो कि अब मुख्यालय में चला गया है और नया वर्ष भी आ रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे देश के अधिवक्ताओं को, जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं और न्यायपीठ से जुड़े हुए लोग जो 24 घंटा कार्यरत हों, चाहे वो कोर्ट में हों चाहे वो न्यायालय में हों, मैं अपनी ओर से सभी लोगों को और अपने अधिवक्ता संघ हिलसा की ओर से मैं सभी लोगों को नए साल का मुबारकबाद देता हूं और यह कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में उनके लिए सुख समृद्धि का यह साल रहे, 2022 साल रहे। जहाँ तक ये कहना है कि जो अनुमंडल स्तर के न्यायालयों से जो मुकदमे स्थानांतरित किए गए, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय पटना और विधि पदाधिकारियों को जो आंदोलन चला व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में और व्यवहार न्यायालय मसौढ़ी में, व्यवहार न्यायालय दानापुर में, जहां पर आंदोलन हुए, इस बात के लिए आंदोलन हुए कि जितने भी अनुमंडलीय स्तर के जो मुकदमे हैं वो जिला में स्थानांतरित किए गए और बहुत ही कर्मठता के साथ अपने आंदोलन को पूरे बिहार राज्य में दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आंदोलन होने के बाद राज्य सरकार को झुकना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर बिहार राज्य के सभी अनुमंडल न्यायालयों में वो मुकदमे पुनः स्थानांतरित कर दिए गए और अब अनुमंडल का जो मुकदमा है वो अनुमंडल में ही देखा जाएगा। वो एक्साइज एक्ट का मुकदमा जो स्थानांतरित हो गया था वह सभी वापस करने का आदेश निर्गत किया गया और इसके लिए 74 जुडिशियल मजिस्ट्रेट का गठन कर दिया गया है। अनुमंडल स्तर पर एक्साइज के 1 होंगे और बाकी जिला स्तर पर होंगे। मैं अपने आंदोलनरत साथियों को जो पटना सिटी के थे, दानापुर के थे, मसौढ़ी के थे और आंशिक रूप से जो बिहार के सभी न्यायालय के जो हमारे अधिवक्ता थे वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। सरकार को झुकना पड़ा और अंत में माननीय न्यायालय ने अनुमंडल स्तर के मुकदमा को अनुमंडल में ही देखने का निर्देश हमारे माननीय न्यायालय ने दे दिया। अब यहाँ का मुकदमा एक्साइज एक्ट का वह यहीं पर देखा जाएगा और बाकी जो मुकदमे हैं जिन्हें लाने की बात चल रही है, पुनः बिहार राज्य में आंदोलन खड़ा किया जाएगा कि सभी मुकदमे यहाँ पर अनुमंडल स्तर के देखे जाए। मैं पुनः पटना सिटी के अधिवक्ता संघ, मैं पुनः दानापुर विधि मंडल और मसौढ़ी विधि मंडल के सभी आंदोलनरत साथियों को पुनः नए साल का मुबारकबाद देता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने लड़ी और भूख हड़ताल और जो करना चाहिए था उन्होंने किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और और नए साल का भी मुबारकबाद देता हूं। आगे मुझे ये भी कहना है कि आंदोलन जो अधिवक्ता सुरक्षा कानून का जो अब तक पारित नहीं किया गया, उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए अब आगे आना होगा और यह बात साबित हो गई कि पूरे बिहार राज्य में अगर अधिवक्ता एक हो जाएंगे तो अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू होने में अब वह देर नहीं है, आंदोलन को और तेज करना होगा। आगे अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए सिर्फ यही कहा जा रहा है हमारे बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से कि यह बहुत जल्द ही लागू कराया जाएगा और पार्लियामेंट में इसका जो 5 कमेटी है उन्होंने अपना ड्राफ्ट को भेज दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मैं पुनः माननीय मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए। आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, आए दिन अधिवक्ताओं पर जुल्म हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।